पेड़ पौधे पंछी इन सबके लिए हम लोग व्यवस्था आज तक करते हैं। क्या उनके नीचे से कोई प्राकृतिक चीजें हम लोगों की वनस्पति है, हम लोगों के जो जानवर है, पक्षी है, वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। 33 मीटर तक उसके ऊपर किसी भी प्रयोजन से मकान नहीं बनाया जा सकता है, ये कानून है। आज कोई नहीं पूछ रहा धारवासियों आपसे, कल आपस के विवाद के अंदर कोई भी, मैं सिर्फ राजस्व के कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति जब ये बात करेगा कि ये आपका मकान ढाणी बनी हुई है, ये गैर कानूनन है, तो हकीकत के अंदर अपन लोगों का वो जो ढाणी और मकान है जो 33 मीटर के अंदर बना हुआ वो गैर कानूनन नहीं रहेगा, तो अपन लोग जाएंगे कब? मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं, या तो हम लोगों के लिए आप स्पष्ट आदेश निकाल दो, ये पहले दफे हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, या तो आप भारत सरकार और राजस्थान सरकार ये लॉमैन लैंड कर दो, कम से कम आप सच्चाई तो हम लोगों को बोलो कि यहां पर आप नहीं रह सकते हो तो कहीं और जाइए, फिर ईमानदारी पे आप लोग नहीं रख रहे। तो मेरा निवेदन है, जो इस तरह की स्थिति हुई, मेरे जीवन के अंदर भी इस तरह की स्थिति के अंदर बहुत है, इसके हल है, कुछ मैं आपको साझा कर लेता हूं और बाकी सभी मिलकर जो हल धार निकालेगा मैं उनके साथ में रहूंगा, क्योंकि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं वो अपन सब लोगों को पता है। ये हमारे साथ भैया के अंदर जब ये पूरा प्रकरण हुआ तो थार के साथ वादा किया था उन्होंने, वो चंद लोग नहीं बैठे थे उस धरने के अंदर, भैया के नागरिक नहीं बैठे थे, हम लोगों के से वादा किया था, थार से वादा किया था कि उसको ओरन के अंदर दर्ज कराएंगे, पर आज भी ओरन के अंदर दर्ज नहीं करा। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इस तरह से ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, इन कंपनियों से और जो पीछे जिनके पास मंशा है, इनसे अपन सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और एकजुट होकर और अपन को इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं कोई इंतजार कर रहा था कि कोई इस संदर्भ में आज्ञावान हुई, और कोई नहीं हुआ, तो इसलिए मजबूरन इसमें कोई राजनीतिक माइलेज की लेने के लिए नहीं है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर इसका नेतृत्व करना चाहता है तो मैं उसका नेतृत्व स्वीकार करता हूं। निर्दलीय कोई भी नेतृत्व करना चाहता है, मैं उसका नेतृत्व करने के लिए स्वीकार। मैं एक व्यक्ति के तौर पर, धार के नागरिक के तौर पर जितनी मेरे पास समझ है, ताकत है, मैं उसके पीछे लगाकर इस समस्या का समाधान करना चाहता हूं। यहां धार के अंदर दूसरी व्यवस्था भी, हिंदुस्तान में दूसरी व्यवस्था भी, ये पीएसयू जिसकी बात कर रहे हैं, उनके अंदर जब बीएसएनएल का टावर लगता है या ओएनजीसी की जमीन ली जाती है तो उसमें किराया नहीं देते, किराया देते हैं। तो क्या ये विकल्प के लिए हम लोगों को आपस में चर्चा करके एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसके बाद इन परिवार के लिए हम लोगों को हर साल वहां से खेती से कुछ नहीं मिलता, कई सालों के अंदर एक फसल मिलती है। दुनिया जयपुर में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता। वो भी जो हमारे न्यूनतम जीवन के लिए जो हमारा ये खेत है, उसको भी आपने, वो अधिकार भी आप छीन। पिछले दिनों जो आंधी आई, उस आंधी के अंदर यही टावर, यही ट्रांसमिशन टावर नीचे गिरे, जो परिवार आसपास रहेंगे, क्या वो बच पाएंगे? हमारी भविष्य बच पाएगी? और जिस तरह के क्वालिटी का जो काम हो रहा है इसमें भविष्य के अंदर, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाची चाहिए कि ये नहीं बच पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग समझते हैं, एक विकल्प तो ये, दूसरा विकल्प, जब ये गजट नोटिफिकेशन, एक और बात, महत्वपूर्ण बात, कि जब ये गजट नोटिफिकेशन निकालते हैं उस वक्त भी गलत मंशा से ये लोग उन काश्तकार का खसरा भी उल्लेखित नहीं करते। उसके पीछे इनका मकसद क्या? इनका मकसद ये है कि कानूनन तौर के ऊपर वो व्यक्ति, वो काश्तकार कानूनन प्रक्रिया में नीचे सिर्फ गांव का नाम लिखते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं सरकार को कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं, क्या ये सही है? इसी से आपकी नीति और नीयत के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। आप जितने गजट नोटिफिकेशन है वो निकाल कर देखें, तो आप खुद झूठ के आधार पर, गलत तत्व और तर्क के आधार पर यह काम करना चाह रहे हो, इस धार को खत्म करना चाह रहे हो। कि आओ, मैं व्यक्तिगत तौर पर हर जनप्रतिनिधि को आज बैठकर चिट्ठी भी लिखूंगा। बहुत समस्या, पानी की भी समस्या है, बिजली की भी समस्या है, हजारों समस्या है, पर यह धार खत्म हो जाएगा इन ट्रांसमिशन लाइन से। इस चीज को समझने की आवश्यकता है, और जो भी नेतृत्व करेगा इस विषय के ऊपर, उसका नेतृत्व के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं धार को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कंधे से कंधे
प्राथमिकता से। पहले भी इस तरह की चीजें हुई, ऑयल फील्ड के अंदर भी हुई। उस समय जो लोकल जो लोग थे उनकी संगठन भी बना और वो तय करते थे। जेएसडब्ल्यू के संदर्भ में भी ये हुआ। थार में इतनी जागरूकता है, थार में इतनी ताकत है कि अपने को पहचाननी पड़ेगी, सबको पहचाननी पड़ेगी। अपन जाति, धर्म, राजनीतिक सोच, इलाके, इन सब से ऊपर उठकर और थार एकजुट हुई। ये मेरा आप सब लोगों के माध्यम से ये बात करनी है और ये बहुत गंभीर है। थार के अस्तित्व का सवाल है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए कुछ एक शब्द बोलता तो हमको कितना बुरा लगता है, हमारे परिवार के लिए, हमारी जाति के लिए, धर्म के लिए, और ये पूरे के पूरे थार के लिए है। इसको समझो, सब एकजुट होकर और इस मुहिम के अंदर जिसको नेतृत्व करना है, मैं आपके माध्यम से वापिस दोहरा रहा हूं, आओ आप नेतृत्व करो, मैं आपके साथ में रहूंगा। ये थार आपके थार के अंदर हम थार परिवार में जाएंगे, उनको सच्चाई बताएंगे, उनको जागृत करेंगे और अपन एक मुश्त होकर सब मिलकर और थार को बचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।